सरल भाषा में स्वास्थ्य टिप्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। डॉक्टर मैडम, सोचिए कि आप 45 साल की हैं, पूरे दिन ऑफिस के काम में व्यस्त रहती हैं। पहले जैसी ऊर्जा नहीं रही, पेट के चारों ओर चर्बी जमा हो रही है। सुबह की सैर अब सिर्फ इच्छा तक ही सीमित रह गई है। एक दिन अचानक हेल्थ चेकअप में पता चला कि खून में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा है। यही घटना सुमन के साथ हुई थी, जो एक सामान्य ऑफिस कर्मचारी की कहानी है। इसी तरह टाइप 2 डायबिटीज चुपचाप, धीरे धीरे, बिना किसी शोर के शुरू होती है। आज हम जानेंगे कि टाइप 2 डायबिटीज कैसे होती है, शरीर के अंदर ठीक क्या होता है और किस तरह हमारी रोजमर्रा की आदतें ही इस बीमारी का मुख्य कारण बन जाती हैं। इस जानकारी को लिखा और समीक्षा की है डॉ. श्रेयसी चटर्जी ने, जो MRCP यूके मेडिसिन और हार्मोन विशेषज्ञ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे शरीर में एक बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है, इंसुलिन, जो अग्न्याशय से बनता है। इसका काम है खून में मौजूद शुगर या ग्लूकोज को कोशिकाओं के अंदर पहुंचाना, ताकि शरीर को ऊर्जा मिल सके। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में दो बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। पहली, इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के संकेत पर सही तरह से प्रतिक्रिया नहीं करती। नतीजतन खून की शुगर कोशिकाओं के अंदर नहीं जा पाती। दूसरी, इंसुलिन का बनना भी कम हो जाता है। अग्न्याशय धीरे धीरे थक जाता है और पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता। इसके कारण खून में शुगर जमा हो जाती है, लेकिन शरीर की कोशिकाएं ऊर्जा की कमी के कारण कमजोर होने लगती हैं। अब आइए देखें इसके मुख्य कारण क्या हैं। ये कारण काफी हद तक हमारी जीवन शैली से जुड़े होते हैं, यानी ये हमारे अपने नियंत्रण में होते हैं। पहला है वजन बढ़ना या पेट की चर्बी जमा होना। जब शरीर में अतिरिक्त चर्बी जमा हो जाती है, खासकर पेट में, तब कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी हो जाती हैं। लगभग 90% टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों का वजन ज्यादा होता है। यहां तक कि जिनका वजन सामान्य है लेकिन कमर का माप ज्यादा है, उनकी भी जोखिम बढ़ जाती है। दूसरा कारण है शारीरिक गतिविधि की कमी। चलने या व्यायाम करने से शरीर अधिक मात्रा में रक्त में मौजूद शर्करा का उपयोग करके ऊर्जा बनाता है। लेकिन अगर आप पूरे दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं या आलसी जीवन शैली अपनाते हैं, तो रक्त में शर्करा धीरे धीरे बढ़ती रहती है। नियमित रूप से चलना, साइकिल चलाना, यहां तक कि घर के काम करना भी जोखिम को काफी हद तक कम कर सकता है। बहुत अधिक चीनी और परिष्कृत खाद्य पदार्थ खाना, जैसे सफेद चावल, ब्रेड, मीठे शीतल पेय, ये सभी रक्त में शर्करा को अचानक बढ़ा देते हैं। इससे अग्न्याशय को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है, जिससे इंसुलिन थक जाता है। केवल शीतल पेय छोड़ देने से ही डायबिटीज का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। तेल, चिकनाई और तले हुए खाद्य पदार्थ, घी, मक्खन, फास्ट फूड, पैकेट स्नैक्स, इनमें मौजूद चिकनाई इंसुलिन के काम में बाधा डालती है। इनकी जगह मछली, बादाम, सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल जैसे अच्छे फैट का इस्तेमाल करें। पांचवां, नींद की कमी और मानसिक तनाव कम करें। नींद पूरी न होने पर शरीर में कोर्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ जाता है, जो खून में शुगर को बढ़ाता है। लगातार तनाव भी यही असर डालता है। जो लोग रोज 6 घंटे से कम सोते हैं, उनमें खून में शुगर ज्यादा होने की संभावना अधिक होती है। 6, धूम्रपान और अत्यधिक शराब का सेवन, ये सब शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को और बढ़ा देते हैं। अत्यधिक शराब पीने से लिवर खून में और भी ज्यादा शुगर छोड़ता है। अब बात करते हैं शरीर के अंदरूनी कारणों या जैविक कारकों की, जिनके परिवार में माता पिता या भाई बहन को डायबिटीज है। उनका जोखिम 2 से 6 गुना अधिक होता है। उम्र बढ़ने के साथ भी जोखिम बढ़ता है। आमतौर पर 40 की उम्र के बाद दक्षिण एशियाई, अफ्रीकी या हिस्पैनिक समुदायों में कम वजन होने पर भी इस बीमारी का खतरा ज्यादा देखा जाता है। महिलाओं में अगर पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या PCOS हो, तो भी जोखिम बढ़ जाता है। और अगर अग्न्याशय को नुकसान पहुंचता है, जैसे कि पैंक्रियाटाइटिस या सर्जरी के बाद, तो इंसुलिन का उत्पादन भी कम हो जाता है। कुछ दवाएं भी इसका कारण हो सकती हैं।
जैसे लंबे समय तक स्टेरॉयड लेना, कुछ गर्भ निरोधक गोलियां या मिर्गी की दवाएं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आर्थराइटिस के लिए महीनों तक स्टेरॉयड ले रहा है। धीरे धीरे उसके खून में शुगर बढ़ सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा। आधुनिक जीवन शैली का माहौल भी कई कारणों से बड़ी भूमिका निभाता है। प्रदूषण, प्रोसेस्ड खाना और पूरे दिन बैठे रहना, ये सब मिलकर शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को और बढ़ा देते हैं। पूरा प्रक्रिया एक दुष्चक्र की तरह है। इंसुलिन काम करना बंद कर देता है तो अग्न्याशय और भी ज्यादा इंसुलिन बनाता है। एक समय ऐसा आता है जब वह थक जाता है, शुगर का स्तर बढ़ जाता है और धीरे धीरे प्री डायबिटीज से पुरानी डायबिटीज में बदल जाता है। सुमन की कहानी असल में हम सबकी कहानी है। डायबिटीज अचानक नहीं आती, ये सालों साल धीरे धीरे बनती है। लेकिन अच्छी जीवन शैली, वजन नियंत्रण, चलना, अच्छी नींद और नियमित जांच से इसे रोका जा सकता है। इसलिए याद रखें, वजन नियंत्रित करें, हर दिन थोड़ा चलें, अच्छी तरह से सोएं, तनाव कम करें और नियमित रूप से ब्लड शुगर की जांच करें, क्योंकि समय पर जागरूकता और आदतों में बदलाव से ही इस बीमारी को दूर रखा जा सकता है। यह जानकारी डॉ. श्रेयसी चटर्जी, MRCP यूके, मेडिसिन और हार्मोन विशेषज्ञ द्वारा लिखी और समीक्षा की गई है। यह जानकारी प्रतिष्ठित स्रोतों जैसे मेयो क्लिनिक, क्लीवलैंड क्लिनिक, NIDDK, डायबिटीज यूके और मेडस्केप से ली गई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो डॉक्टर मैडम चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी आसान भाषा में स्वास्थ्य के बारे में जान सकें।